अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? आप लीडिंग हॉस्पिटल में भी सारी मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं और यहाँ पे भी क्लिनिक पे भी आपके पास बहुत पेशेंट्स हैं और उनको आप मैनेज कर रहे हैं। खुर्शीद डायग्नोस्टिक सेंटर के भी आप पे थोड़ा सा फीडबैक चाह रहे थे कि हम रेडियोलॉजी पे डे बाय डे वर्कआउट कर रहे हैं, उनके फॉर्मेट्स इंप्रूव कर रहे हैं, डॉक्टर्स नए एंगेज कर रहे हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री में अगर देखें तो हम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, एक्सटर्नल क्यूसी पे जा रहे हैं, नए टेस्ट ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो डे बाय डे जो हम ये खुर्शीद डायग्नोस्टिक सेंटर की इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सी कि हमारी रिपोर्ट्स कैसी हैं और हमारा रिस्पांस कैसा है डायग्नोस्टिक मार्केट में? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं लास्ट MAS से यहाँ शादबाग में अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। जब मैं शादबाग में नए आया था तो यहाँ मुझे जो सुनने को मिलती थी वो एक ही लैब थी, वो थी अल खुर्शीद डायग्नोस्टिक लैब। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपटीशन बढ़ा, और भी लैब्स आई, कोई आगे चली गई, कोई कम्पीट करने की कोशिश करती रही। खुर्शीद ने अपने म्यार को तकरीबन या ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कह सकता मैं, उसको म्यार को बरकरार रखा। बहुत सारी लैब्स ने अपने कलेक्शन सेंटर्स या एक्सेट्रा उन्होंने जो भी सर्विसेज देने के लिए शादबाग का रुख किया, तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ें नोट की हैं जो कि बहुत अच्छी हैं खुर्शीद डायग्नोस्टिक के लिहाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ कंसल्टेंट स्कैन अवेलेबल है। सम टाइम हमें ये होता है कि जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में हम डॉक्टर्स काम करते हैं, तो हमें जब कोई किसी चीज़ की डायग्नोज नहीं बन रही होती तो हम अपनी प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखते हैं कंसल्टेंट अल्ट्रासाउंड। ये कंसल्टेंट ओपिनियन चाहिए होता है, ना कि हमें PG का या सब जो भी होते हैं जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। तो कंसल्टेंट स्कैन अवेलेबिलिटी जो है ना, मेरे लिहाज से ये वन ऑफ बेस्ट, बहुत अच्छी इन लोगों की जो सर्विस प्रोवाइड की है और उसमें हमें काफ़ी गाइडेंस भी मिल जाती है रिलेटेड टू डायग्नोज। एक्सरे उसकी फिल्म को अगर ले लें तो वो भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसकी रिपोर्टिंग ठीक होती है, हमें डायग्नोज करने में कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए भी होती हैं, ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग कर भी रहे हैं, हमारी गाइडेंस में लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। मेरी कुछ सजेशंस भी होंगी, जैसे मेरी तो ख्वाहिश है कि आप CT स्कैन और MRI क्यों नहीं लगा रहे हैं? डेफिनेटली हमें CT स्कैन की ज़रूरत है, हमें MRI की ज़रूरत है। इंटरवेंशन डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए इसको, हमें कोई बहुत सारी बायोप्सीज की हमें यहाँ रिपोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें डॉक्टर साहब आपने लास्ट टाइम हमें बहुत कैंडिड ओपिनियन दिया था और हम बहुत मुतासिर हुए थे कि आपने बड़ा टू दी पॉइंट और एक्यूरेट ओपिनियन दिया, स्पेशली रेडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने आपकी दी गई गाइडलाइंस पे एक्ट ऑन भी किया। और अभी रिसेंटली हम वो जो स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजी है उनको लॉन्च करने जा रहे हैं विद इन दिस वीक, और वो सारी आपकी सजेशन पे ही हमने वर्कआउट किया है। उन डॉक्टर्स को हमने एंगेज किया, उन टेस्ट की बेसिस पे हमने वर्कआउट किया और इंशाल्लाह शॉर्टली हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बाकी जो आपकी CT स्कैन और MRI की सजेशन है, बिल्कुल हम डॉक्टर शफीक साहब से डिस्कस करते हैं। रिगार्डिंग लेबॉर्ट्री में थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि लेबॉर्ट्री में हमारा एक्स्ट्रा फोकस है और हमारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल QC अप्रूव्ड है। हमारे हेमाटोलॉजिस्ट उसको देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, मैं खुद क्वालिटी श्योर कर रहा होता हूँ और उसमें हम पोर्टफोलियो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइक सीलिक डिजीज का पोर्टफोलियो हम लेके आ रहे हैं, ANA-ENA प्रोफाइल का पोर्टफोलियो हम लेके आ रहे हैं और फर्दर काम कर रहे हैं कि आपको दूसरी लैब्स पर ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रिजवान सादिक साहब लीडिंग यहाँ के फिजिशियन हैं जिन्होंने खुर्शीद डायग्नोस्टिक सेंटर को गाइड किया है कि आप किन लाइंस पर पेशेंट की सर्विस में गाइड करें। मैं वो शुक्रिया आपका अदा करूँगा और इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि हमारी ये कोलैबोरेशन पेशेंट सर्विस में चलती रहेगी।